तो वो काम पूरा हो गया है। तो उसका जो था वो टेम्परेरी इफेक्ट था उस क्वार्टर में। पर अगर आप थर्ड पार्टी कार्गो की बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ रही हमने इस क्वार्टर में। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 48% की ग्रोथ है। और टोटल कार्गो मिक्स में अगर बात करें तो जो लास्ट ईयर 37% था थर्ड पार्टी, वो इस बार 50% थर्ड पार्टी हुआ है। तो हमारे जो दो एक्विजिशंस थे उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वो काफ़ी जल्दी अच्छे इंटीग्रेट हो गए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू बढ़िया ही रहने वाली है। और सर Q1 रिजल्ट्स के ऊपर ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? डोल्वी प्लांट मेंटेनेंस जो है बाय JSW स्टील, इसका कुछ असर दिख रहे हैं वॉल्यूम्स पे? नहीं, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं कि हमारी जो ऑपरेशनल इबिट्टा है वो 15%, 14% बढ़ी है। टोटल इबिट्टा की बात करें तो 24% बढ़ा है। तो ऐसा डिक्लाइन नहीं है। आपको पैट में जो 8% डिक्लाइन दिख रहा है उसका वजह यह है कि हमारा जो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 87 करोड़ का अनरियलाइज फॉरेन फॉरेक्स गेन था, जो कि एक हेज अकाउंटिंग का नॉन कैश जो एंट्री होती है वो है। अगर आप उसके अलावा देखें तो हमारी 14% पैट में भी ग्रोथ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कम हुई है। जो जो हमारी जो नॉर्मलाइज ग्रोथ है उसके हिसाब से ग्रोथ बराबर है। वो सिर्फ एक नॉन कैश एंट्री की वजह से ये आपको पैट जो है वो डिक्लाइन दिखता है। जी सर, मार्जिन 55% के ऊपर स्टेबल है, तो आने वाले क्वार्टर में इसको लेकर क्या गाइडेंस है? नहीं, हमारे जो इबिटा मार्जिन, अगर आप टोटल इबिटा मार्जिन की बात करें तो जो 54-55% है वो हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। किसी में 1% कम या 1% ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारा कार्गो मिक्स डिफरेंट टाइप का हो गया है। हमने ऑयल टर्मिनल भी लिया है, हमने हम अब लॉजिस्टिक में भी जा रहे हैं। तो वो कुछ 1-2% आगे पीछे हो सकता है। बट अदरवाइज हमारा वो टोटल इबिटा ये रहने वाला है। ऑपरेशनल इबिटा है वो 51-52 के बीच में रहने वाला है। जी, और ललित सर, जो नवकार कॉर्प का जो एक्विजिशन है, इसके ऊपर क्या रैशनल था और ये इंटीग्रेशन कब तक देखेंगे? देखिए, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एक एक्विजिशन हम देख रहे हैं इसे। हम लोग ये जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक है या कंप्लीट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का हमारी एक इच्छा है कि हम इस लाइन में रहेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत ग्रोथ होनी है। तो नवकार एक्विजिशन एक हमारा उसकी तरफ एक पहला कदम है। हम लोग इसका एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं कि ऑल इंडिया में हम लोगों का एक नेटवर्क बने। इस तरह के CFS, ICD, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर और ये रेक्स, ये सब का काम करें। तो ये सब क्या है कि पोर्ट के लिए स्टिकी कस्टमर्स लाते हैं। कि ये इन सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो पोर्ट के कस्टमर्स भी स्टिकी होते हैं। हम इस तरह के नए पोर्ट्स भी और हमारी पाइपलाइन में है जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उस वजह से हम उसका एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे अभी अपन देखते हैं कि ये अपनी कंट्री में 10 साल आगे जबरदस्त ग्रोथ है और इतना एक्जिम कार्गो और डोमेस्टिक कार्गो बढ़ने वाला है। तो जहाँ पे एक डोमिनेंट प्लेयर हम देखते हैं कि कॉनकोर एक डोमिनेंट प्लेयर है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार करता है। तो आगे 10 साल में मुझे लगता है कि एक कॉनकोर नहीं, अपने को 3 और 4 कॉनकोर की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो उसकी तरफ हमारी भी एक इच्छा है कि हम भी इस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट करें। तो नवकार एक बहुत अच्छा कदम हमको लग रहा है। जी सर, तो नवकार कॉर्प एक्विजिशन सर है जो रेवेन्यू जनरेशन की कितनी संभावना है और एक्विजिशन का कंपनी ग्रोथ को लेकर क्या बेनिफिट है? नवकार की बात करें तो नवकार का एक्विजिशन अगले 2 महीने में लगता है कंप्लीट होना चाहिए। ओपन ऑफर और ये सभी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, अप्रूवल्स इन्वॉल्व है। तो 2 से 3 महीना लग सकता है अप्रूवल आने में। तो उसके बाद में थर्ड क्वार्टर से उसका इंटीग्रेशन चालू होगा। पर हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे पनवेल बहुत अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन पे इसके CFS वहाँ पे हैं। 3 CFS टोटल हैं उनके, और ICD है, PFT है, रेलवे कनेक्टेड है, रेक्स है। और हमारा जो एंकर कस्टमर है वो काफ़ी डोलवी का जो है उसके काफ़ी पास है। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ यूटिलाइजेशन में सपोर्ट मिलेगा। मोरबी जस्ट चालू हुआ है उनका, और इसका यूटिलाइजेशन बढ़ना है। और मोरबी टाइल्स और एग्रो कमोडिटीज़ का हब है। तो वहाँ सब जगह यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात नहीं कर सकते हैं इसको, 2 से 3 साल में हम लोग पूरा इंटीग्रेट करके इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ाएंगे। और जैसे जैसे हम लोग और एक्विजिशन करेंगे या मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन एंड टू एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में, तो नेटवर्क बढ़ने से इसको भी सपोर्ट मिलेगा।
तो आगे हम ओवरऑल बता सकते हैं कि 2 साल में अच्छी ग्रोथ होनी है। जी, और सर जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील से 1700 करोड़ रुपए में जो खरीदी है, तो प्रोजेक्ट कब तक पूरा होने का और रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन यहाँ से कितनी है? ये एक पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या है कि स्लरी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो स्टील ने चालू किया था, उत्कल स्टील ने। तो जो उनकी माइंस है, उस माइंस से ये पोर्ट तक का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए, बिकॉज हम एक पोर्ट कंपनी है और पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे हमारा फोकस रहेगा, आने वाले टाइम में और बढ़ाएंगे। तो वो हमारे लिए सेंस बनता था कि हम एक्वायर करके हम उस लाइन को आगे पूरा कंप्लीट करें। तो ये प्रोजेक्ट में ऐसा है कि टोटल प्रोजेक्ट तो करीब 4000 करोड़ का होगा। 303 किलोमीटर की लंबी लाइन है। तो उन्होंने जो अभी काम किया है, 303 में से 122 कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोजेक्ट अभी आगे चालू है। तो वो जो 31 मई तक का जो काम हुआ है, उसके हिसाब से कुछ 1431 करोड़ का काम, वैल्यूएशन का काम हो गया है और आगे काम कंटिन्यू है। तो जब तक हम पूरी अप्रूवल और उसके बाद में जब तक टेक ओवर पूरा होगा, तब तक का ये 1700 करोड़ का है। बट टोटल प्रोजेक्ट 2.5 साल और लगने की संभावना है, 2 से 2.5 साल, जो कि करीब 4000 करोड़ का होगा। उसका मार्जिन काफी अच्छे मार्जिन होते हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में। हम लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट आईआरआर करीब 15% और इक्विटी आईआरआर बात करें तो 21% के ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप के पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स आगे और लेने वाले हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो गई इस लाइन में भी। तो आप देखेंगे कि हमारी ग्रोथ पाइपलाइन बड़ी स्ट्रांग है। तो हम लोगों ने आईपीओ के बाद में भी 3 एक्विजिशन कर दिए और चौथा ये पाइपलाइन पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चौथा ले लिया है, और आगे कई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपांशन और चालू है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्ले नहीं है, ये लंबा प्ले है। और काफी स्ट्रांग हम हमारी ग्रोथ पाइपलाइन को बना रहे हैं। ज़रूर सर। सर साथ ही पूछना चाहूँगी, सदर्न रेलवे से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, टोटल कितने करोड़ के अभी ऑर्डर है, क्या अपडेट है? तो ये जो साउथ वाला प्रोजेक्ट्स है, वो वापस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने बताया कि मुझे नेटवर्क बनाना है हमको, तो ये साउथ में है। तो वो उसी टाइप का है जैसे कि नवकार की पीएफटी फैसिलिटी है, वैसे ये आरोक्कनम चेन्नई के पास में ये एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट की पीपीपी प्रोजेक्ट से ही मिला है। तो उसमें 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। और इसको हम उसे वैसे ही नेटवर्क बनाएंगे। और यहाँ पे भी हमारा जो है, जो एंकर कस्टमर का कार्गो, हमारे पास में एक मिनिमम कार्गो थ्रेशोल्ड है। तो वो हमको डे 1 से मिलने वाला है और उसके बाद में हम उसको टॉप अप करेंगे अगर बाहर के कस्टमर भी हमको मिलते हैं। तो इस तरह की जो ये नेटवर्क हमको क्रिएट करना है साउथ से नॉर्थ तक का। तो जैसे जैसे ये हमारे को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम इस नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे। जी, और सर गाइडेंस क्या रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 और आगे चलकर कुछ ज़्यादा एक्विजिशंस देखेंगे हम? गाइडेंस हमने जो साल की शुरुआत में दिया था, हम अभी उसी गाइडलाइंस पे हैं, जिसके अंदर हमने कार्गो ग्रोथ की 10 से 12% बताई थी। पर हमारा क्या है कि अब जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में जा रहे हैं तो उसमें कार्गो का नंबर नहीं आता है। उसमें डायरेक्ट आपको रेवेन्यू और एबिटा दिखेंगे। तो रेवेन्यू और एबिटा डेफिनेटली हमारे हायर होने हैं। तो और हमारी आप देखेंगे परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि हमारी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है। तो हम लोग ऐसे नए एक्विजिशंस या जो पार्टिसिपेट करना होता है प्राइवेटाइजेशन वगैरह में, सभी जगह हम काफ़ी अग्रेसिवली हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्ले हमारा लॉन्ग टर्म बढ़िया प्ले रहने वाला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, हमारी जो इस साल की हमने गाइडेंस दी है, हम उसको डेफिनेटली हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस तरफ तो अचीव करेंगे ही। जी, और ललित से लास्ट